So good morning learners. In our today's video we are going to talk about the difference between simple past tense and past perfect tense. हमारी आज की वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच डिफरेंस के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने जाना है कि सिंपल पास्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, दोनों जो है वो टेंस जो है वो यह बताता है कि पास्ट में किसी तरह का एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया था, दोनों जो है वो पास्ट एक्शन है, दोनों पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर सवाल आता है कि दोनों के बीच का अंतर क्या है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड past perfect tense? In this video we are going to talk about the basic difference between them. So without move further delay, let's start our today's video. So इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, मान के चलिए कोई आदमी जो है वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, शाम के 5 बज रहे हैं और अपना एक लड़का अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है और बात कर रहा है कि तुम्हारा दिन कैसा बीता। ठीक है, तो क्या बोला कि मैं 7:30 में उठा था, मैंने 8 बजे मैं 8 बजे फ्रेश हो गया और 8:30 बजे खाना खा लिया। तो ये जो है वो इंडिविजुअली किसी एक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा, मीन्स इंडिविजुअल एक्शन के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, उठा, फ्रेश हुआ, नहा धो लिया, खाना खाया, ऑफिस पहुंच गया। लेकिन अगर हम बात करते इसके बारे में तो क्या बोलता है कि मैं 7:30 बजे उठा था, उसके बाद मैंने फ्रेश हो गया, फिर मैंने अपना खाना खाया और ऑफिस में आ गया। तो दो सेंटेंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एक हो गया तैयार हुआ और दूसरा हो गया ऑफिस आया। अब बात किया जाता है कि दोनों में से पहले कौन हुआ, तो पहले तैयार हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऑफिस आया। तो यहाँ पे देखिए ये पास्ट में हुआ और ये पास्ट के भी पास्ट में हुआ। तो वैसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है और उससे किसी और तरह का एक्शन नहीं जुड़ा हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। साथ ही साथ वैसा एक्शन जो पास्ट के भी पास्ट में हुआ है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को रखते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। मीन्स सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में हुआ है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट इन विच टू एक्शन हैज़ कंप्लीटेड। मीन्स क्या होता है कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जहाँ पे दो एक्शन हुआ है और दोनों एक्शन में जो एक्शन पहले हुआ है उस चीज़ को बताने के लिए, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के लिए। तो इट टॉक्स अबाउट द एक्शन दैट हैड हैपेंड इन फार पास्ट। ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो बहुत पहले हुआ है। ठीक है, और वही बात किया जाए रिसेंट पास्ट में, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि रिसेंट पास्ट के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी तरह डाउट है तो आप जो है पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का डिफरेंस देख लीजिए। उसके बाद आपको ये वीडियो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो वैसा एक्शन जो थोड़ा देर पहले हुआ उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा देर से ना होकर के बहुत पहले हुआ है तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत पहले से भी बहुत पहले हुआ है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए तो इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट अर्लियर। मीन पास्ट के भी पास्ट में हुआ है। ठीक है, मीन्स एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के भी पास्ट में कंप्लीट हुआ उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इट सिंपली सेड पास्ट ऑफ द पास्ट। मीन्स सिंपल भाषा में पास्ट के पास्ट में किसी तरह का एक्शन, मीन्स एक एक्शन के कंप्लीट होने के पहले एक और एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल से। आई टुक अ शावर एट 7:30। 7:30 बजे मैंने क्या कर लिया था, शावर ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 8:30। मैंने अपना खाना 8 बजे खाया था।
आई वेंट टू माई ऑफिस एट 8:30। यहाँ पे देखिए शावर लिए 7:30 बजे, खाना खाया 8 बजे और ऑफिस गया 8:30 बजे। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस है ये क्या बता रहा है कि तीनों जो है वो इंडिविजुअल सेंटेंस है। मीन्स इनका सेंटेंस का रिलेशन किसी और सेंटेंस के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ ये हमारा कंप्लीट एक्शन को शो कर रहा है जो कि पास्ट में हुआ, इसलिए हम इसे सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। वही दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड ब्रश्ड माई टीथ देन आई टुक शावर। मीन्स यहाँ पे 2 एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने अपना ब्रश किया, उसके बाद मैं नहाने गया। तो पहले एक्शन कौन हुआ, तो पहले एक्शन हुआ हमारा ब्रश करने का, इसलिए ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। आई हैड ब्रश्ड माई टीथ, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो यहाँ देखिए हैड प्लस V3 आ जा रहा है। तो आई हैड माई टीथ, आई हैड ब्रश्ड माई टीथ देन आई टुक शावर। पहले मैं ब्रश किया, उसके बाद मैंने शावर लिया। आफ्टर आई हैड ब्रश्ड माई टीथ, यहाँ पर ब्रश्ड होता है, मीन्स सेम चीज़ को बता दिया गया है। तो आफ्टर आई हैड ब्रश्ड माई टीथ आई हैड माई ब्रेकफास्ट। ब्रश करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। अब ब्रश करने के बाद चाहे आप नहाओ या ब्रेकफास्ट करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन पहले हमारा यहाँ पे मेन कंसेप्ट है कि पहले किस तरह का एक्शन हुआ। तो पहले ब्रश करने का एक्शन हुआ, इसलिए क्या हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को बताने के लिए सिंपल हो सकता है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा क्या जान रहे हैं कि ये पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन के बारे में बताता है। साथ ही साथ सिंपल पास्ट टेंस जो है वो भी हमारा कंप्लीट एक्शन के बारे में बताता है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस बस यही होता है कि अगर हम किसी 2 एक्शन के बारे में बात करें और दोनों एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है, तो पहला एक्शन जो पहले कंप्लीट हुआ उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ वैसा एक्शन जो बाद में कंप्लीट हुआ है उसके सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। साथ ही साथ वैसा एक्शन जो कुछ समय पहले कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आफ्टर आई हैड माई ब्रेकफास्ट आई हैड गॉन टू माई ऑफिस। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हल्का सा मिस्टेक हो गया कि आफ्टर आई हैड माई ब्रेकफास्ट मीन्स खाना खाने के बाद मैं ऑफिस गया था। यहाँ पे गलती बस ये हो गया कि हमारा ब्रेकफास्ट हो गया उसके बाद ऑफिस जाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने जब अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था उसके बाद मैं ऑफिस गया था। आई वेंट टू माई ऑफिस, यहाँ पे गॉन हो गया। एग्जाम्पल आगे भी एग्जाम्पल है, उसके रेफरेंस से हम लोग और भी बेहतर तरीके से सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच का डिफरेंस जानने का ट्राई करते हैं, क्लियर। यहाँ देखिए यहाँ दिया है आई क्लियर्ड माई एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम, मैंने अपना नेट एग्ज़ाम दिया था 2021 में, ठीक है। आई गॉट अपॉइंटेड इन VVU एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये 2012 में 2022 में हो। यहाँ पे देखिए पहला एक्शन कब हुआ 2021 में, दूसरा एक्शन कब हुआ 2022 में। फिर हमारे पास सवाल आता है कि कौन सा हमारा सिंपल पास्ट टेंस में होगा और कौन सा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो वैसा एक्शन जो पहले हुआ है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा और वैसा एक्शन जो हमारा बाद में हुआ वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। तो कैसे लिखेंगे, आई हैड क्लियर्ड माई एग्जाम, नेट एग्ज़ाम एंड देन आई गॉट अपॉइंटेड इन VVU एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना नेट का एग्ज़ाम निकाला, उसके बाद VVU में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का जगह मिल गया। तो ये पहला एक्शन पहले हुआ इसलिए इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा और ये एक्शन जो है हमारा बाद में हुआ इसलिए इसने हमें सिंपल पास्ट टेंस में रखा। वही फर्दर ऑन, आई रिसीव्ड योर मैसेज, मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा, कब पढ़ा 8 बजे। आई वेंट टू योर होम एंड एवरीथिंग वाज फाइन, मैं तुम्हारे घर गया और सब कुछ सही था, ये कब हो गया 8:10 में। तो सवाल आता है कि पहला एक्शन कब हुआ है, तो 8 बजे पहला एक्शन हुआ, इसलिए ये जो है वो हमारा सिंपल पास्ट में ना होकर के पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। फिर यहाँ पे दूसरा एक्शन जो है वो 8:10 में हुआ, इसलिए सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट में ही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो कंप्लीट एक्शन को एक साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए पहला एक्शन जो पहले कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और जो बाद में हो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस। जैसे तो क्या हो जाएगा, आई
वेन टू योर होम, वेन आई हैड गॉन टू योर होम, सॉरी आई, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ क्या होता है, आई वेंट टू योर होम एंड एवरीथिंग वाज फाइन व्हेन आई हैड रिसीव्ड योर लेटर, ठीक है। आई वेंट टू योर होम एंड एवरीथिंग वाज फाइन व्हेन आई हैड रिसीव्ड योर लेटर, आई हैड रिसीव्ड लेटर, क्लियर। जब मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, तो ये हमारा क्या होता है, आई हैड रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे जब तुम्हारा मैसेज मिला तो पहला एक्शन है, इसलिए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, आई हैड रिसीव्ड योर लेटर, देन आई वेंट टू योर होम एंड एवरीथिंग वाज फाइन, तो मैंने तुम्हारा मैसेज देखा और उसके बाद मैंने तुम्हारे घर गया, सब कुछ ठीक था। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन वेंट टू बेड एट नाइट, मीन्स 8 बजते बजते बच्चा लोग जो है वो सोने चला गया। व्हेन आई अराइव्ड होम, जब मैं घर आया, ठीक है। यहाँ पे था आई अराइव्ड होम एट 8:30, मीन्स 8 बजे बच्चे सोने चला गया और मैं कब आया, 8:30 में। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, तो बच्चों को सोने का एक्शन पहले हुआ है, इसलिए ये जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। साथ ही साथ मेरे घर पहुँचने का जो एक्शन है वो मेरा बच्चों के सोने के बाद हुआ है, इसलिए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, क्लियर। तो हम लोगों ने अब तक क्या समझा, तो हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, हमने ये जाना कि सिंपल पास्ट टेंस बोले या पास्ट परफेक्ट टेंस बोले, दोनों में क्या है, कंप्लीट एक्शन के बारे में बताता है। लेकिन अगर 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, 2 एक्शन दिया गया है और उसमें से बताना है कि हमारा कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा एक्शन बाद हुआ है, और दोनों पास्ट में हुआ, तो पहला एक्शन हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, उसके बाद दूसरा एक्शन जो है वह हमारा पास्ट सिंपल या फिर सिंपल पास्ट टेंस में आता है, क्लियर। देखिए बोथ ऑफ देम आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट एक्शन, दोनों जो है वो पास्ट में एक्शन मीन्स पास्ट कंप्लीट एक्शन के बारे में बताया जाता है। ऑल्दो इफ 2 एक्शन हैपेंड इन द पास्ट वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर एंड द सिंपल पास्ट टेंस लेटर, मीन्स हालांकि दोनों एक्शन पास्ट में हुआ होता है, लेकिन हम लोग जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले और सिंपल पास्ट टेंस को बाद में लेते, दोनों एक्शन को बारे में एक साथ बताने के, क्लियर। सो आई थिंक हमारा आज का वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड टिल देन स्टे ट्यून, स्टे लर्निंग, थैंक यू।